हाय दोस्तों। हम देखते हैं कि कंधे से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कंधे के जोड़ के अंदर होगी, या अगर उसके अंदर टिंगलिंग नमनेस आ रही है तो हम सोचते हैं सर्वाइकल तो नहीं है। पर कई सारी कंडीशंस होती हैं जो मिलती जुलती होती हैं, और हमें देखना होता है कि हम गलत डायग्नोसिस बना के अपनी टाइम और एनर्जी को वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। ऐसी एक कंडीशन का नाम होता है सुप्रास्कैपुलर न्यूरोपैथी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक नर्व होती है जिसे सुप्रास्कैपुलर नर्व बोलते हैं। उसकी कुछ ब्रांचेज होती हैं। अगर ये किसी लेवल पर स्कैपुला बोन के आसपास कंप्रेस हो जाती हैं, वहाँ पर कुछ स्पेसेस होती हैं जहाँ से ये नर्व पास होती है, तो अगर वहाँ पर ये नर्व फंस जाए, इसके ऊपर प्रेशर पड़े, तो उससे होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जो इंफ्रास्फेनेटस मसल है वहाँ अट्रॉफी हो सकती है। उसके अलावा आर्म के एक्सटर्नल रोटेशन के मूवमेंट ख़त्म हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम सुप्रास्कैपुलर न्यूरोपैथी या एंट्रैपमेंट बोलते हैं। कई बार ये कंधे की चोट के साथ जुड़ी होती है। कंधे में स्लैप टीयर्स होते हैं। स्लैप टीयर्स अगर हैं या वहाँ पर सिस्ट है कोई लैब्रम के आसपास के एरिया में, तो वो सिचुएशंस इसके ऊपर प्रेशर डालने में कंडीशन क्रिएट करती है। तो इसका पता लगाने का तरीका तो एमआरआई ही होता है। एमआरआई में आप देख सकते हैं कि एक तो जो मसल्स हैं लंबे समय तक इस प्रेशर की वजह से उनकी एट्रॉफी हो जाती है, साइज़ छोटा हो जाता है, कमज़ोर हो जाती हैं, वो एमआरआई में दिख जाती हैं। उसके अलावा अगर ये लैब्रल टीयर है या सिस्ट है जो कि प्रेशर डाल रही है, तो वो आपको एमआरआई के अंदर दिख सकती है और किसी टेस्ट में नहीं दिखेगी। फिर भी आप क्लिनिकली एमआरआई से पहले ये कि आपको शक ये इस बात का हो रहा है या नहीं, इसके लिए हम क्रॉस बॉडी एडक्शन टेस्ट कराते हैं। यानी कि जो आर्म होता है उसको पूरा आप दूसरी तरफ मूव करने के लिए बोलते हैं, टुवर्ड्स बॉडी। तो उससे अगर ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, पेन बढ़ जाता है, तो आप इस तरफ चाहते हैं कि ये कंडीशन सुप्रास्कैपुलर न्यूरोपैथी हो सकती है, क्योंकि इंफ्रास्पाइनेटस भी हमारी एट्रोफिड है, एक्सटर्नल रोटेशन के मूवमेंट में नहीं जा रहे, और ये पेन भी नहीं हो रहा है, शोल्डर के जॉइंट में मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में अगर एमआरआई के अंदर सिस्ट दिख रही होती है तो हम मान के चलते हैं कहीं ना कहीं लैब्रम जो होता है शोल्डर जॉइंट के चारों ओर, उस हिस्से में कोई टीयर है, और या फिर सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इसके लिए एमआरआई के अलावा ईएमजी और एनसीवी का टेस्ट भी हम करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है। ईएमजी से तो इंफ्रास्पाइनेटस मसल की एट्रोफी के बारे में पता चल जाता है, पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनसीवी यानी कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कहाँ किस एरिया में नर्व दबी हुई है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम करते हैं जहाँ पे हम ऐसी उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए मना करते हैं जिससे ये सिम्टम्स पेन के या ट्रॉफी के बढ़ जाते हैं, जैसे कि ओवरहेड एक्टिविटी, जैसे कॉम्बिंग करना हुआ, बस के अंदर ऊपर जो सपोर्टिंग रॉड पकड़ के लोग खड़े होते हैं उसको, ऐसी एक्टिविटीज़ को मना करते हैं, या थ्रोइंग करना बॉल को। उसके अलावा अगर हमें लगता है कि ये सिचुएशन है तो फिजियोथेरेपी से हम रोटेटर कफ के लिए और डेल्टॉइड मसल की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज सिखाते हैं। साथ ही साथ स्कैपुला को स्टेबलाइज करने की एक्सरसाइज बताते हैं। सही पोस्चर्स बताए जाते हैं जिससे कि पेन ना हो। सही तरीके से कैसे अपनी जगह जहां आप काम करते हैं किस प्रकार से काम करें, कैसे उस पार्ट को रेस्ट दें, उस पार्ट को आप हॉट फॉर्मेंटेशन यानी सिकाई कर सकते हैं, आइस फॉर्मेंटेशन यानी बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, और एनासिड्स यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे सकते हैं। एंजाइम्स जैसे कि ब्रोमोलिन या ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, उनकी कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से भी आराम नहीं मिल रहा है तो उस पार्ट को जहाँ पे दबाव पड़ रहा है नस पे, उस पार्ट को डिकम्प्रेस किया जाता है और ये कंडीशन इम्प्रूव कर जाती है। सो ये कंडीशन है सुप्रास्कैपुलर न्यूरोपैथी की। अगर आपको ये सिचुएशन पता होगी तभी आप बहुत सारे टाइम वेस्टेज, क्योंकि हम हमेशा कॉमन चीज़ों की डायग्नोसिस पहले बनाते हैं, रेयर चीज़ों के बारे में अगर पता भी नहीं होगा तो उनकी डायग्नोसिस लेट बनती है और पेशेंट बहुत सारा अपना टाइम और एनर्जी को, और डॉक्टर के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं डायग्नोस करने में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR टेली।